नमस्कार, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अदिति चौहान योगा। मैं हूं अदिति चौहान और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इनहेलेशन यानी कि श्वास को अंदर लेना एंड एक्सहेलेशन यानी कि श्वास को बाहर छोड़ने का क्या लॉजिक है योगासन्स के अभ्यास के दौरान। जैसा कि हम सभी को पता है कि योगा की फील्ड में श्वास का बहुत ही अधिक महत्व है, बट योगासन्स करते हुए श्वास अंदर बाहर इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, और यही चीज हम आज समझने वाले हैं इस पूरी की पूरी वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जैसे कि हमने नोटिस किया होगा कि इनहेल करते हुए हमारी जो चेस्ट है वो एक्सपैंड होती है। इनहेलेशन यानी कि श्वास अंदर लेना, और यहाँ पर हमारी जो छाती है वो फूलती है बिकॉज यहाँ पर लंग्स एक्सपैंड हो रहे होते हैं, हमारे फेफड़े बड़े हो रहे होते हैं ताकि जो हवा है, जो एयर है वो डीपर लेवल्स तक पहुँच पाए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एल्वियोलाइज प्रेजेंट है और एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही अच्छे से हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में हो पाए। एंड गुड एब्जॉर्प्शन के 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है राइट टेक्निक। सिर्फ योगा करते हुए ही नहीं, बल्कि हम अभी अगर बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं तो सही टेक्निक क्या है। जब हमारी श्वास अंदर जा रही है तो क्या हमारा पेट हल्का सा फूल रहा है, और जब हम एक्सेल कर रहे हैं यानी कि श्वास बाहर जा रही है तो पेट अंदर को जा रहा है, हल्की सी बॉवल ब्रीदिंग, डायफ्राम अप एंड डाउन। दिस इज द राइट टेक्निक। एंड सिमिलरली इसी टेक्निक को हम योगासन्स करते हुए अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत अधिक बेनिफिट्स जो है वो हमें मिलते हैं। सेकेंड जो फैक्टर आता है हेल्दी एयरवेज। अब एयरवेज क्या होते हैं? वे यानी कि रास्ता और एयर यानी कि हवा। जिन रास्तों से हवा जो है लंग्स तक पहुंचती है यानी कि हमारी नासिका, नोज, देन उसके बाद ट्रैके जो ये वाला रीजन होता है, एंड देन ब्रोंकाई। सो क्या ये तीनों जो रीजन्स है जो कि एक पर्टिकुलर लाइन में आ रहे हैं, क्या ये क्लीन रहते हैं, क्या ये हेल्दी रहते हैं, क्या हम डेली प्राणायाम करके इनको हेल्दी रखते हैं। और जो तीसरा फैक्टर आता है गुड एब्जॉर्प्शन में, वो आता है प्रॉपर लंग फंक्शनिंग, यानी क्या हमारे लंग्स बहुत अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स आते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो लंग्स हमारे उतने स्वस्थ नहीं रह पाते, या फिर अगर हम बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं। और अन्य फैक्टर्स में आते हैं कि क्या हम अपने लंग्स को, फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए डेली प्राणायाम करते हैं या नहीं करते। तो ये 3 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि एयर का एब्जॉर्प्शन हमारे लंग्स में बहुत अच्छे प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा। और यदि नहीं हो रहा है तो आज ही हमें योग और प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अब हमें समझना है एक्सहेलेशन के बारे में। जो लंग्स है यानी कि जो फेफड़े हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जितना अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगा उतने अच्छे तरीके से श्वास को बाहर जाने का जो है मौका मिलेगा। एक्सहेलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए और इनहेलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो अब हम समझेंगे कि आसनों के दौरान हमें किस प्रकार श्वास अंदर व बाहर लेनी है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम सूर्य नमस्कार करते हैं, यहाँ पर हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग होगी। अब मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ, बैकवर्ड बेंडिंग हल्की सी हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर चेस्ट एक्सपैंड हो रही है यानी कि लंग्स जो है स्ट्रेच हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। तो आप खुद ही बताइए कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। हमें यहाँ पर इनहेल करना चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। जब मैं आगे की ओर झुकूंगी तो आगे की ओर झुकने में हमारा पेट जो है वो दब रहा है, डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, जिसके कारण लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक्सेल करना चाहिए। बिल्कुल सही समझे हैं आप। चलिए अब टाइमिंग के बारे में समझते हैं। टाइमिंग एज इन कि जब हम आसन की स्थिति में पहुंच तो गए हैं, अब यहाँ पर अगर मुझे रोकना है तो क्या मैं श्वास अंदर लेकर रोक लूँ या फिर इनहेलेशन एक्सहेलेशन करती रहूँ। जी हाँ, अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो हमें श्वास जाते हुए यानी कि इन प्रोसेस तो हमें इनहेल करते हुए ही जाना है, लेकिन जब अगर हम पोस्चर को होल्ड कर रहे हैं वहाँ पर हमें नॉर्मल ब्रीदिंग रखने का ट्राई करना है और हमारा जो फोकस है वो ब्रीदिंग पर हो जाना चाहिए।
राइट। एंड सिमिलरली जब मैं फॉरवर्ड बेंड करूँगी या कोई और आसन जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और जहाँ एक्सेलेशन रिक्वायर्ड है, तो उस आसन की स्थिति में जाने के लिए या जाते हुए मुझे एक्सेलेशन करना है। लेकिन जब मैं उस स्थिति में पहुंच गई और मैं सोच रही हूँ कि मेरे को 30 से 40 सेकेंड या 20 से 25 सेकेंड इस आसन को यहीं पर ठहराव देना है, तो मुझे इनहेलेशन एक्सेलेशन को जारी रखना है। It is very crucial to understand that the timing of inhalation and exhalation is different while performing different asanas. So for example, अभी अगर मुझे एक डायनामिक पोज करना है जिसमें हम त्रियक ताड़ासन करेंगे, ऊपर हम हैंड्स लेकर गए, फिंगर्स हमारे कंप्लीटली इंटरलॉक्ड है, हम राइट साइड जा रहे हैं, सेंटर में आ रहे हैं, देन लेफ्ट साइड जा रहे हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, आप यहाँ जब साइड में जा रहे हैं तो हम थोड़ा स्ट्रेच दे रहे हैं अपनी मसल्स को, तो यहाँ पर तो आगे की ओर अगर हम एक्सेल करेंगे तो हल्की सी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। सेंटर में आते हुए हम इनहेल करेंगे एंड देन राइट साइड जाते हुए दोबारा एक्सेल। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे नीचे रखा हुआ कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, मैं उसको अगर ऊपर उठाऊं तो हम जाते हुए इनहेल करते हैं, ट्राई करते हैं हम थोड़ी शक्ति ले आए अपने अंदर, राइट, इनहेल किया एंड देन ऊपर उठाते हुए एक्सेल, ताकि जो हमारी मसल्स उसको उठाने में एनर्जी लगा रही है वो एनर्जी को हम थोड़ा सा रेसिप्रोकेट कर पाएँ और अपनी मसल्स को रिलैक्स कर पाएँ ताकि इंजरीज ना हो। और आप ये नोटिस करेंगे ये बच्चे अपने आप ही कर लेते हैं, लेकिन यही छोटी चीज़ को हम योगा करते हुए भूल जाते हैं। वैराज आज से हम प्लेज लेंगे कि ये सारी चीज़ें यानी कि ब्रेथ वर्क को भी हम योगासन का अभ्यास करते हुए ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके थोड़े से बेनिफिट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जब हम कोई भी आसन कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि होल्ड करते हुए या फिर उस आसन की स्थिति में जाते हुए हमारे जो माइंड है वो इधर उधर चला जाता है, कोई अन्य विचार आने लग जाते हैं। तो वह विचार हमारे दिमाग में नहीं आएंगे क्योंकि हमारा पूर्ण तरीके से जो दिमाग है वो श्वास पर होगा, जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे अपनी ही चीज़ों पर। सेकंड नंबर पर आता है कि जो हमारे लंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ बनेंगे। अगर किसी के पास योग के जो प्राणायाम पार्ट है वो करने का टाइम नहीं है, कोई व्यक्ति केवल सुबह के टाइम 10 से 12 बार सूर्य नमस्कार कर रहा है ऑफिस जाने से पहले, तो अगर आप इस सूर्य नमस्कार के अभ्यास को इस श्वास के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लंग्स स्वयं ही हेल्दी होते जा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन तो साथ साथ बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ में लंग्स भी हेल्दी होते जा रहे हैं क्योंकि हम बार बार रेस्पिरेटरी सिस्टम को इस्तेमाल में ला रहे हैं। एंड थर्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक कोर सिस्टम है। इसके अलावा जितने भी बाकी सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सब भी किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो। सो अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होगा तो बाकी जो हमारे सिस्टम्स है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, वेदर इट इज़ नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये तीन बेनिफिट्स इसके मेजर बेनिफिट्स हैं जो हमारी लाइफ में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं और हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा और बहुत हेल्दी बना सकते हैं। और इनके अलावा एक बहुत ही अन्य बेनिफिट जो ब्रेथ वर्क का वाइल डूइंग आसनास आता है वो यह आता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, जैसे कि थायराइड, आर्थराइटिस या फिर कोई और बीमारी जो कि आप क्रॉनिक डिजीज में काउंट करते हैं, और अगर आप इस ब्रेथ वर्क के साथ करते हैं सिर्फ आसनों को, जो आसन आपकी बीमारी के लिए बेनिफिशियल बताए गए हैं, और अपने ध्यान को आप श्वास पर लेकर आते हैं आसनों को करते हुए, तो आप खुद ही नोटिस करेंगे कि वह बीमारी भी कम होती जा रही है। बिकॉज जब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे ध्यान रखते हैं तो हमारी जो बॉडी की ब्लॉकेजेस है वो ठीक होने लगती है, और मैक्सिमम बीमारियां जो होती है क्रॉनिक डिजीजेस दोज हैपन्स बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस। आर्थराइटिस क्यों होता है? क्योंकि थाई वाले रीजन में नस के ऊपर नस चढ़ना मतलब ही यही होता है कि आपकी कोई नस जो है वो ब्लॉक होती जा रही है, वहाँ पर सर्कुलेशन बहुत अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा है। जब हम बहुत अच्छे से ब्रेथ वर्क को प्रैक्टिस करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि सर्कुलेशन हमारी बॉडी का बहुत अच्छे लेवल पर होता है। So, the logic behind inhalation and exhalation while performing asanas is very simple yet very powerful.
This logic helps us to improve our concentration, physical and mental health. Along with that, makes our yoga practice concentrated and enjoyable too. So Don't forget to practice inhalation and exhalation while performing your asanas. ऑल्सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि यही ब्रेथ वर्क को हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम मैनिफेस्टेशन और माइंड पावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी बीमारियों को कम करने के लिए। और करंटली जो मैंने इसी के साथ अपना मिशन बनाया है वो यह मिशन है कि मुझे भारत में जो है अर्थराइटिस जितने लोगों को हो रखा है उनको क्योर करना है, स्पेशली लेडीज़, बिकॉज दे आर द I would say the power of every house and we have to together cure them. So जिनको भी अर्थराइटिस है आपको आपके नोन में नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड मैंने एक खुद स्पेशल अर्थराइटिस बैच जो है वो स्टार्ट किया है अपने पूरे 12 साल के एक्सपीरियंस से। एंड उस बैच में हम सब चीज़ें कराते हैं, थेरेपी से लेके सभी चीज़ें। बेस्ट पार्ट ये है आप कहीं पर भी हैं दुनिया के किसी कोने में आप ये बैच का पार्ट बन सकते हैं, बिकॉज ये प्रॉपरली ऑनलाइन होगा, राइट। जल्दी से रजिस्टर कीजिए फॉर दिस बैच। डू कॉन्टैक्ट ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर गिवन बिलो एंड अपनी क्वेरी डालिए एंड वी कैन स्टार्ट क्योरिंग अर्थराइटिस इन दिस कंट्री एज सून एज पॉसिबल। If you are interested in listening to yogic philosophy जिसमें हम यम नियम आसन प्राणायाम अष्टांग योग राजयोग कर्म योग इन सब के बारे में हम बात करते हैं, तो यू कैन चेक आउट फिलॉसफी विद अदिति एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई एंड वहाँ आप सुन सकते हैं मेरे पॉडकास्ट्स। आई होप आपको आज ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड आप ब्रीदिंग टेक्निक्स को योगासन्स करते हुए अप्लाई करेंगे और अपने आप को डेली योग की जर्नी में इम्प्रूव करेंगे। Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you get the earliest notifications of the uploaded videos and shorts. Thank you for joining in.